अभी आपने सोचा है कि प्रोफेसर तो आप एक सब्जेक्ट के बनेंगे, लेकिन आपको यूजीसी नेट पढ़ाते समय पेपर वन में मैथ, रीजनिंग, डीआई, कम्युनिकेशन, आईसीटी क्यों पढ़ाया जाता है? ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप प्रोफेसर बनोगे उसके बाद में आपको केवल आपका सब्जेक्ट पढ़ना है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पढ़ाना है उम्र भर बच्चों को, और उसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना है। आपकी सब रोजी रोटी केवल वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं ये सारी चीजें समझो। देखो भाई, आप बनने जा रहे हो प्रोफेसर, और प्रोफेसर की पोस्ट ना बहुत तगड़ी पोस्ट होती है, उसको आप बिल्कुल हल्के मत लेना। तो एक चहुमुखी विकास चाहते हैं आपसे कि भाई आप प्रोफेसर हो तो आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को इंटरव्यू में भी कुरेदने की कोशिश करेंगे। जब आप प्रोफेसर बनोगे, आप इंटरव्यू देंगे ना, तो इस चीज को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि यार हाँ, आपके अंदर क्या है, मतलब कितना आप चीजें, आप कितने पानी में हो। अब मेरी बात समझो। क्या होता है कि जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो मैथ, रीजनिंग, डीआई, ये सब टॉपिक्स हमारे लिए बोझ की तरह हो जाता है। यार मैथ कैसे पढ़ेंगे, 10वीं क्लास में पढ़ा था। रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, 10वीं क्लास में पढ़ा था। उसके बाद तो हमने इन चीजों को पढ़ाया नहीं। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल पर मैं पेपर वन की क्लास लेकर आ रहा हूँ रात्रि 9 बजे से। ठीक है, ये तो सुन लो सूचना। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हो, और प्रोफेसर बनने के बाद में आपने देखा होगा कि जो ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं, खासकर कोई हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट की इतनी वैल्यू नहीं लगाते हैं लोग, जबकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है, हर सब्जेक्ट की अपनी वो है। लेकिन होता भी क्या है कि ये देखा गया है कि हिंदी के लोग कबीरदास को पढ़कर मौज ले रहे हैं कि यार हम तो बस, हम तो हो गए, बस विधाता हो गए। अब हम हिस्ट्री के लोग अकबर को पढ़कर, औरंगजेब को पढ़कर, और ये सब पढ़कर लगता है कि यार हमने तो बहुत गढ़ जीत लिया। लेकिन ऐसा नहीं है यार। मतलब मुझे लगता है कि चौमुखी विकास होना बहुत जरूरी है। वो छात्र का भी जरूरी है और शिक्षक का भी जरूरी है भाई। शिक्षक का चौमुखी विकास होगा तभी तो जाकर वो छात्र को कुछ और बेहतर करा पाएगा। इसलिए क्या होता है कि एक सब्जेक्ट ना दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होता है। जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से लिंक होती है, इकोनॉमिक्स बाकी आर्थिक चीजों से लिंक होती है। मतलब हर सब्जेक्ट अपने तरीके से लिंक होता है। आप इंडिविजुअल किसी चीज को लेकर नहीं चल सकते हो। यानी कि जिस तरीके से हमारी जो हिंदी लैंग्वेज बनी हुई है वो बहुत सारी बोलियों और उपबोलियों से मिलकर बनी हुई है, उसी तरीके से जैसे भारत देश बहुत सारे राज्यों से मिलकर एक अखंड भारत बना है, उसी तरीके से हमारे जो नॉलेज का दायरा है या जीवन जीने के जिन विषयों की आवश्यकता होती है, वो सभी विषय आपको हर एक विषय में देखने को मिलेंगे। चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज की आपको आवश्यकता ही पड़ेगी। इसलिए आप प्रोफेसर बनते हो तो प्रोफेसर को ये देखा गया कि भाई आप प्रोफेसर हो तो यार आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप खुद एकदम चौमुखी विकास में रहे। तो आपको मैथ भी आना चाहिए। जब आप किसी विश्वविद्यालय में, आप किसी सम्मेलन में, जब आपके सामने हाथ में माइक होगा, आप हजारों लोगों को एड्रेस कर रहे होंगे, उस समय लगना चाहिए ना कि यार हाँ, दम है आपके अंदर। आप ऐसा नहीं कि यार केवल चलो इतिहास के शिक्षक हो, आपको और आगे पीछे का कुछ नहीं आता जाता। आप जब हिंदी के शिक्षक हो, आप चलो संस्कृत के शिक्षक हो, पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक हो, आपको कोई आगे पीछे नहीं आता, आपको लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप दिखाओ ना यार कि यार आप हो, कि ये दम है बंदे में। जितना ही बंदा पॉलिटिकल साइंस जानता है उतना ही बंदा हिस्ट्री की नॉलेज रखता है, अपनी मैथ की रखना है, डीआई की रखता है, आईसीटी की रखना है, तकनीक की रखता है, आईआर की रखता है। तो ये चीज, जैसे मैं एक लिटरेचर का शिक्षक हूँ, हिंदी लिटरेचर का शिक्षक हूँ, इसी से पीएचडी किया है, पढ़ाता हूँ, सब इसी से किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, डीआई पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आईसीटी पढ़ाता हूँ, हायर एजुकेशन पढ़ाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूँ। क्या है ये? चौमुखी विकास ही तो है, और है क्या? तो आप भी इस यूजीसी नेट की जर्नी में ऐसा मत सोचो कि भाई मुझे केवल, अरे यार नेट पास करनी है और खत्म कर दो। नहीं यार, आप केवल नेट पास करके बच नहीं सकते। आप प्रोफेसर बनोगे तो पकड़े जाओगे, इंटरव्यू में पकड़े जाओगे, बाद में आप कार्यकाल में पकड़े जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब तैयारी करो अच्छे। मैथ, रीजनिंग, डीआई को बाहर मत आने दो। ऐसा मत सोचो कि यार मैथ रीजनिंग छोड़कर चले जाएंगे एग्जाम में। ये मत करना भाई। मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी गारंटी है। मैं भी आपकी तरह गांव देहात से निकला हुआ आदमी हूं।
गारंटी है मैं आपको मैथ, रीजनिंग, डीआई सब कुछ सिखा दूंगा। आप डॉक्टर ऑफिस वाले यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना ताकि नोट्स वगैरह आप सभी को मिलते रहे। थैंक यू।